चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चंस। सॉरी, पहला फर्स्ट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अंदर हमें क्या अधिकार दिए गए हैं। आप क्वेश्चंस देख सकते हो। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल देयर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसे विस्तार से बताना है। तो भारतीय संविधान के अंदर हमें बेसिक कई अधिकार प्राप्त हैं और कई अधिकार छीन भी लिए जाते हैं। छीन जो लिए जाते हैं वो हमें अभी नहीं बताएंगे। पहले हमें जो फर्स्ट सेमेस्टर में बताया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। हम पहले उसे पढ़ते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। मतलब समानता ऐसे कि इक्वालिटी दी गई है हर एक व्यक्ति को, अब चाहे वो पूंजी से अमीर हो या गरीब हो। देखो, अब कई लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे कि इक्वालिटी एज पर द लॉ नहीं मिलती है। अब आप कैसे कहेंगे क्यों? क्योंकि कई जगहों पे आपने देखा होगा, जैसे अभी पुणे में हत्याकांड हुआ है। एक ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है। ड्रिंक एंड ड्राइव का केस क्या था? एक माइनर था, वो एक बहुत एक्सपेंसिव कार को रोड पे हाई स्पीड में चला रहा था। ठीक, अब उसने हाई स्पीड में चलाते हुए 2 जनों को बाय कार हिट किया। एट द टाइम उनकी कॉज ऑफ डेथ हो गई एक्सीडेंट में। बच्चे ने ड्रिंक कर रखी थी क्लब के अंदर, वो किसी पब में गया था। फ़ायदे से पब का जो लाइसेंस है वो कैंसिल होना चाहिए था। हुआ भी होगा, शायद नहीं भी हुआ होगा, अभी न्यूज़ उसके बारे में कुछ नहीं है। बच्चे को पनिशमेंट क्या दी गई है कि आप एक ऐसे लिखो। ये एक उस व्यक्ति की बात हो रही है जिसके फादर की प्रॉपर्टी करोड़ों में बताई जा रही है। ठीक, लोगों ने पैसा खाया और उसे बचाने की कोशिश करी। अब यहीं पर एक गरीब व्यक्ति होता है तो क्या होता? अगर मान लो किसी ट्रक ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट होता, तब क्या होता? उससे बोलते कि भाई आप एक ऐसे लिखो? नहीं बोलते ना। उसको तुरंत की तुरंत कस्टडी में ली जाती है और उसके टेस्ट किया जाता है उसने अल्कोहल कितने % लिया हुआ है। नॉर्मली जो प्रोसीडिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि जब कोई व्यक्ति केस हिट एंड रन का केस होता है कि बंदा एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी से हिट हुआ है, तो सबसे पहले उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। क्यों? कि उसने ड्रिंक करी थी या नहीं करी थी। फिर उसकी गाड़ी के ब्रेक्स वगैरह चेक किए जाते हैं, क्या वो एक्चुअल में एक्सीडेंट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं तब एक्सीडेंट होता है। कई बार वो जानबूझ के ब्रेक फेल कर लेते हैं और तब एक्सीडेंट कर देते हैं। एक्सीडेंट में चार्जेस एक्सीडेंट वाले लगते हैं और उस पर उसको जेल नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, उसमें चार्जेस लगते हैं। अगर यहीं पर एक्सीडेंट का केस ना बनाया जाए और वो ज़बरदस्ती या कोई गलत तरीके से या गैर कानूनी तरीके से या अब किसी चीज़ के अभाव में, किसी नॉलेज के अभाव में, किसी टेस्टिंग के अभाव में वो कार्य करता है और वो उसके कारण किसी और की कॉज ऑफ डेथ हो जाती है, तो वो केस एक्सीडेंट का नहीं कहलाएगा, वो एक क्रिमिनल क्राइम हो गया, वो क्राइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको LLB में पढ़नी होगी कि कौन सी चीज़ एक्सीडेंट होती है, कौन सी चीज़ क्राइम होती है। ठीक है, यह आपको भी पता चलेगा। अच्छा, मैं दूसरे टॉपिक में चलेगा, सॉरी। तो यहाँ पर समानता का अधिकार जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। कहीं एक जगह पे है भी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, आपको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, आपको हाई कोर्ट में भी मिल जाती है, आपको लोअर कोर्ट में भी मिल जाता है। बट आप उस लेवल तक कितनी मेहनत करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग आने वाली समस्याओं को देख के पहले ही हार मान लेते हैं। तो समानता का अधिकार हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, जो कि हमारे को आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक मिला हुआ है। अब वो हमें पढ़ना है। कानून के समक्ष समानता मतलब कि कानून में आप मान लीजिए न्यायालय के समान पहुँचे और आप गरीब व्यक्ति हैं, आपको केस लड़ना है, मगर
आप कोर्ट में वकील लाने के लिए पैसा नहीं ला पा रहे, तो कोर्ट का कार्य है, कोर्ट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको सरकारी खाते से एक वकील मुहैया कराया जाए। तो ये हो जाता है कानून के समक्ष समानता, कानून दोनों को लड़ने के बराबर है। अब वो आपकी चॉइस है, अगर आप अपना केस लड़ना खुद चाहते हो तो। या आप यूट्यूब पे देखोगे, एक हरभजन सिंह है, मैं आपको बता भी देता हूँ, यूट्यूब पे हाई कोर्ट के वो है, जज है हरभजन सिंह, ठीक है, आप उनके देखना, उन्होंने कई जजमेंट ऐसे दिए हैं जो गरीब व्यक्ति थे वो वकील नहीं लेकर आ रहे थे, उन्होंने पहले उनको वकील अरेंज करवाया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, जाति, लिंग, धर्म, मूल्य, वंश आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी भेदभाव करना अनुच्छेद द्वारा वर्जित, लेकिन बच्चों महिलाओं के विशेष संरक्षण प्रावधान है। मान लीजिए आप जाति, लिंग के धर्म, सुना है ना, छुआछूत का पहले चलता था कि अछूत है अंदर नहीं आएगा। एक वेब सीरीज़ भी है जिसमें एक समोसे की चटनी मांगता है और कहता है भाई साहब भीड़, हाँ समोसे की चटनी के वाले के पास भीड़ ज़्यादा है, आप मुझे समोसे की चटनी दे दोगे? वो कहता है चटनी नहीं दे सकता, मैं अछूत हूँ। तो वो क्या कहता है कि भाई साहब मैंने आपको चटनी क्या मांगी, आपने तो अपनी जाति बता दी। तो वो यही बताया गया, क्योंकि पहले के धर्मों में, पहले के वंश में, सेंचुरी में बोले तो 19 सेंचुरी से पहले, आज़ादी से पहले बहुत हुआ करता था छूत अछूत। जब ये SC ST का कोटा लाया गया था, ये कोटा आज के लिए बहुत बुरी समस्या बन गया है, ये हमारे नेता नहीं मानेंगे, कायदे से ये ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, तो इसीलिए आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में इसको समानता का अधिकार दिया गया है। फिर आ जाते हैं सार्वजनिक नियोजन के अवसर का समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, परंतु अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों को आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। आरक्षण सुना है ना, मूवी भी आई है आरक्षण। तो यही है कि मान लीजिए कोई एक विशेष जाति है और वो बहुत पीछे रह गई है, सॉरी, तो उसको सरकार आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष कोटा दे सकती है। मान लीजिए कि उत्तराखंड में कुछ लोग हैं, मैं ऐसे केस, ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ ना, ये एक्चुअली कहानी नहीं है, ये केस है, मैं आपको केस बता रहा हूँ चलते चलते, जिससे क्या है आपको याद हो जाएगा। अब क्या था कि उत्तराखंड के जो आदिवासी लोग थे उनके यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि आदिवासी लोग पढ़ाई के ध्यान देंगे या खाने रोजगार पर ध्यान देंगे? जंगल में रहना, खाना पीना वहीं। तो उन लोगों को आगे प्रमोट करने के लिए उनके लिए सीट रिजर्व करी गई थी स्टेट के द्वारा, ठीक, तो ये है। अच्छा, अब दूसरा आ जाता है, इन अनुच्छेद द्वारा अब अंत किया गया अस्पृश्यता का आचरण करता 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने की कैद। अब मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हो, ठीक है, और गांव में रहते हुए किसी कुएं में पानी लेने से आपको मना कर दिया जाए और कहा जाए कि यदि आप किसी गांव के कुएं को आप छुएंगे तो आपको पीटा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अछूत हैं। या मैंने किसी गांव के कुएं को छुआ तो मुझे जान से मार दिया जाएगा क्योंकि मैं नीची जाति का हूँ, अछूत हूँ। तो ऐसे केस में उन्होंने क्या करा, सरकार ने कहा, 19 सेंचुरी की बात कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे पैसे बहुत ज़्यादा होते थे, 500 रुपये, तो 6 महीने की सज़ा और 500 रुपये जुर्माना हुआ करता था। केस है पीपल यूनियन ऑफ ट्रस्ट के नाम से। और 2 केसेस और भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, ये आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 22 में, कई जगह पे मैंने ऐसे केसेस पढ़े हैं। तो बुक के अंदर मैं हर एक तरीके का केस हूँ। अच्छा, आगे केस आते हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार, अब मान लीजिए कि आप एक स्वतंत्र व्यक्ति है, स्वतंत्र देश में रहते हो, ठीक है, तो आपको स्वतंत्रता के अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है। आप भारत के किसी भी हिस्से में आने जाने के लिए, कहीं रहने के लिए पूर्ण तरीके से निवासी का स्थान प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ये कुछ एक स्टेट वाइड लॉक भी किया गया, मैं आपको बता दूं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में कोई भी किसी अन्य राज्य का व्यक्ति जाकर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, ठीक है, ये राज्य को कुछ अधिकार भी प्राप्त है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पहले था कि आप कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, ठीक है। अब
आ जाते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। मान लीजिए कोई आपके आपके सामने कोई छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा, किसी व्यक्ति ने क्या करा, उसको, माँ बाप गरीब थे, उसके बच्चे को अपने पास नौकरी पे रख लिया, तो आप शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आप आवाज़ उठा सकते हो। मानव के दुर्व्यवहार के लिए या बल श्रम के लिए ना, उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हो। मान लीजिए कोई कारखाने में 14 साल से कम का व्यक्ति है, काम करवा रहा है उससे, और उससे उसकी सेहत पर हानि हो रही है, तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, किसी भी शारीरिक मानसिक शोषण कर रहा है तो उसके लिए किस में कर सकते हो, आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 के अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 25 से 28 तक क्या कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। आप अपने धर्म के उसके लिए कैसे कार्य करोगे, ठीक है, ये सारे अधिकार किस में प्राप्त है आपको, 25 से 28 तक। संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार। मान लीजिए आप एक क्रिश्चियन समाज से हो या हिंदू समाज से, हम हिंदू की बात करेंगे बेटर है, क्योंकि हिंदुओं के बारे में देखो यार मुझे मालूम है, क्योंकि मैं ठाकुर हूँ, ठीक है, तो जो चीज़ मुझे मालूम है अच्छे से मैं वही चीज़ बताऊंगा। संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार। पहले क्या था कि हिंदुओं में गुरुकुल नामक एक संस्था थी जो पूर्ण भारत में थी। पूर्ण भारत में क्यों थी कि सभी जितने भी मंदिर थे ना वो गुरुकुल से लगे हुए थे पहले, अंग्रेज़ों से पहले, अंग्रेज़ों के। फिर धीरे धीरे जब अंग्रेज आए तो उन्होंने पहले ये गुरुकुल ख़त्म किए। क्यों? शिक्षा संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी ये हमारे गुरुकुल में सिखाई जाती थी। स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें भी सिखाई जाती थी कि स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखा जाए। धीरे धीरे ख़त्म हो गया। फिर जब अंग्रेज गए, स्वतंत्रता मिली 1947 के बाद, तो कांग्रेस ने भी कुछ ऐसे नियम बनाए कि जहाँ पर आप मुसलमान कहीं भी कुरान पढ़ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, मगर हमारे यहाँ महाभारत नहीं पढ़ा सकते। आपने कहीं सुना है महाभारत पढ़ते हुए किसी को? वो इसीलिए नहीं सुना, और इसमें 6 महीने की सज़ा भी है, आपको बताऊँ, मैंने भी सुना है और पढ़ा भी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो चीज़ें चल रही है जो सही नहीं है, तो इन चीज़ों को भी हमें शिक्षा संबंधित अधिकार प्राप्त हैं। तो आप रामायण पढ़ लोगे, घर में पढ़ो, बाहर पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो। आजकल तो मत पढ़ना भाई, दंगे हो जाएंगे। फिर कहीं आपने गलत जगह पढ़ लिया तो कहेगा देखो सूर्य नमस्कार कर रहा हो, महाभारत पढ़ रहा है, रामायण पढ़ रहा है। तो अधिकार आपको प्राप्त है वो है 29 से 30 तक। विशेष अधिकार प्राप्त किस में है? हमारे विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं आर्टिकल 32 में, कि मान लीजिए कोई एक गरीब व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति क्या कर रहा है, मजदूरी कर रहा है और उसके हित की सैलरी नहीं दी जा रही और आप उसकी मदद करना चाह रहे हो, तो आप उसमें क्या करोगे, एक PIL डाल सकते हो, जो कि PIL का केस आएगा किसमें, आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 कहता है कि PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, आप PIL डालोगे किसी के बेसिस पे, और कोर्ट क्या करेगा, आपके उस PIL के अगेंस्ट में सुनवाई करेगा और उसको न्याय दिलाएगा। पहले ये था कि जिस व्यक्ति का अधिकारों का हनन हो रहा है वह स्वयं जाता था, मगर जस्टिस ऑफ कृष्ण अय्यर ने एक केस में निर्णय देते हुए बताया, आदेश भी दिया, एक तरीके से ये कह लो जजमेंट दिया है, ऑर्डिनेंस पास किया है कि PIL अब उसके बेसिस पर कोई और व्यक्ति भी दे सकता है, जो कि आप कई सारे केस देखेंगे। पीपल यूनियन ऑफ ट्रस्टेड इंडिया का, जिसने कई केस करे हैं PIL के, कि जिसके द्वारा लोगों को न्याय मिल सके। बंधुआ मजदूरी मोर्चा के अगेंस्ट में बहुत सारे केस हैं। ये बंधुआ मजदूरी मोर्चा संस्था जो थी ना, ये भी बंधुआ मजदूरों की सहायता करती थी। और कई केस है, जैसे एक बहुत अच्छा केस है दिल्ली में, जितने भी पॉल्यूशन से रिलेटेड है केस, MC मेहता, उन्होंने दुनिया के अंदर तो मैंने नहीं कह सकता, बट इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छा योगदान दिया है
गंगा से रिलेटेड उन्होंने 6 केस लड़े हैं, और दिल्ली में जितने भी पॉल्यूशन गाड़ियों को लेकर है, अवेयरनेस को लेकर उन्होंने करीबन 9 केस करे हैं। तो आज पॉल्यूशन से संबंधित अगर आपको केस समझ में ना आए तो आपको सिर्फ और सिर्फ MC मेहता लिखना है। जितनी भी बार दिल्ली में डीजल व्हीकल को लेकर बैन लगाया गया है वो MC मेहता के PIL लगाने के बाद लगाया गया है। गंगा को लेकर जितने भी आसपास इंडस्ट्री थी, जो कूचड़खाने थे, डेयरी कंपनियां थी, उन सबको हटाने का काम MC मेहता ने करवाया है। MC मेहता ने लखनऊ में एक कूचड़खाना था जिसका सारा गंद गंगा नदी में जा रहा था, उसको भी रिमूव करवाया था। तो ऐसे केसेस जो PIL आती है, PIL से संबंधित केस किस में लगाए गए हैं वो आर्टिकल 32 में बताया गया है। तो पहली वीडियो हमारी यहाँ ख़त्म होती है। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अब पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14, और आर्टिकल 14 के अंदर आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जितने भी क्वेश्चंस अब तक आए हैं मैं आपको सभी क्वेश्चंस दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं जल्द। थैंक यू, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।